आज हम ले रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को आलेखीय विधि से हल करना। पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। जहां ये दोनों समीकरण दे रखे हैं 3x + 2y = 12, 5x - 2y = 4। अतः इसकी सहायता से संबंध x + y का होल स्क्वायर बराबर p में p का मान भी ज्ञात कीजिए। तो p का मान तो बाद में ज्ञात होगा, पहले हम इन दोनों समीकरणों को आलेखीय विधि से इनके हल ज्ञात करेंगे। जब हल आ जाएंगे x और y के मान, तब यहाँ x और y को देंगे और p का मान आएगा। निकालो पहले x y के मान इन दोनों युगपत समीकरणों की सहायता से। इन समीकरणों को नीचे लिखो। पहले 3x + 2y = 12 और दूसरा समीकरण है 5x - 2y = 4। तो ये दोनों समीकरण दे दिए इन्होंने और ग्राफीय विधि से आलेखीय विधि से हल करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये। इन दोनों समीकरणों की पहले यहाँ सारणी बना लो जिसमें 3-3 कॉलम हो। ये 3 कॉलम की सारणी बना ली। x और y, यहाँ भी 3 कॉलम की एक सारणी बना लेते हैं अलग। दोनों सारणियों में दो मान आ जाएंगे x y के। x के भी 2, y के भी 2, इधर भी 2 मान आ जाएंगे। पहला काम यहाँ ये करना है कि यहाँ लिखना है स्थिति फर्स्ट, जब x = 0। यदि हम यहाँ विधि काम में ले रहे हैं, देखो कि एक बार x को हम 0 देंगे, x का मान 0 लेंगे तो y का मान आ जाएगा। दूसरी स्थिति में y का मान 0 देंगे और x का मान आ जाएगा। तो एक बार x और y को 0 के बराबर रखेंगे। तो इस विधि से हम इस सवाल को करेंगे। तो पहला काम है, फिर जब हम x और y को एक बार 0 देंगे तो पहले यहाँ लिख दो। बोले आप यहाँ 0 इस कॉलम में, इसमें भी 0, यहाँ भी एक 0, y के दूसरे कॉलम में 0, यानी x के पहले कॉलम में 0, y के दूसरे में 0 लिख दो। यहाँ भी ऐसा ही करो, x के पहले कॉलम में 0 लिख दो, y के दूसरे कॉलम में ये 0 लिख दो। अब आगे हल करेंगे तो इनके मान आ जाएंगे। यहाँ क्या आएगा वो, तो जब x = 0 तो ये पद x का पद समाप्त हो जाएगा। जो ही हम x का मान यहाँ 0 रखेंगे समीकरण में तो ये तो 0 हो जाएगा। पीछे बचेंगे ये 2 पद, एक y का और ये 12 अचर पद। यहाँ नीचे लिखो, तब 2y = 12, y = 12/2। ये 2 है, भाग में आ गया, अभी यहाँ गुणा में था। y का मान आ गया, भाग चला गया, 12 में 2 का 6 बार, तो ये y का मान 6 लिख दो यहाँ, ये y का मान। अब स्थिति सेकंड है, उसमें आप ये लिखेंगे कि जब y = 0 हो तब, अब समीकरण को देखो, जब y 0 होगा तो ये पद तो 0 हो जाएगा। अब बचेगा क्या, 3x और 12। यहाँ लिख दो 3x = 12 और x = 12/3, भाग जाएगा 4 बार, तो ये x का मान 4 आ गया। x के कॉलम में यहाँ 4 लिख दो, तो ये 4 आ गया। ये सारणी भर लिया आपने। अब इस सारणी में वही 2 स्थितियाँ, एक x को 0 रख के, एक दूसरी बार y को 0 रखकर। स्थिति फर्स्ट,
जब x बराबर 0 तब x जब 0 होगा तो ये पद शून्य हो जाएगा, बचेंगे दो पद, -2y बराबर 4। लिखो -2y बराबर 4। और जब 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये 4 के नीचे चला जाएगा, y बराबर 4/-2। गुणा में ये चिन्ह नहीं बदलता है। जब गुणा में पक्षांतर करते हैं किसी संख्या का तो वो भाग में चली जाएगी, ये चिन्ह जो माइनस या प्लस का होता है वो चेंज नहीं होता है। तो 4 में -2 का भाग देंगे तो फल माइनस का आएगा और भाग जाएगा 2 बार। तो ये 2 आए हैं माइनस के, y का मान आया है, तो y के कॉलम में इसको पहले रख दो। तो ये माइनस का 2। अब स्थिति सेकंड में आप लिखेंगे कि जब y बराबर 0 रख देवें तो स्थिति क्या बनेगी समीकरण के साथ, ये y है, अगर यहाँ 0 रख देंगे तो 0 2 से गुणा होकर ये पद शून्य हो जाएगा और बचेगा 5x और इधर ये 4। तो अब क्या बच गया, 5x बराबर 4, ये तो शून्य हो गया। यहाँ नीचे लिख दो, तब 5x बराबर 4। 5 गुणा में है, 4 के नीचे भाग में चले जाएंगे तो 4/5। अब 4 में 5 का भाग देना है, संख्या ऊपर छोटी है नीचे बड़ी है, भाग में दशमलव आएगा। तो ये ऐसे भागों को आप यहाँ रफ में करके बाद में इसका फल लिख लो। जैसे 4 में 5 का भाग दिया तो भाग तो टूट गया, अब दशमलव लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ शून्य मिलेगा और अब 5 का भाग 8 बार जाएगा और भाग समाप्त यानी पूरा हो गया। तो ये फल आया 0.8। 4 में 5 का भाग देने पर 0.8 ये आया, ये x का मान हुआ। इस x के मान को उसके कॉलम में रख दो, ये x का कॉलम और ये 0.8। अब ये जो मान आपने सारणी में लिए हैं अभी ज्ञात किए, ये निर्देशांक है। तो इन निर्देशांकों को ग्राफ में अंकित करना है। और ख़ास बात इनमें एक ये है कि ये प्रत्येक निर्देशांक यानी एक ये, दूसरा ये और इधर भी ये एक निर्देशांक ये है, एक यहाँ है। तो इनको जब हम ग्राफ में रखेंगे तो ये अक्षों पर आपको बिंदु मिलेंगे। अक्षों को छोड़कर चतुर्थांशों में जाना ही नहीं है, इनकी ये खास बात है। अक्षों पर ही ये सारे, क्योंकि प्रत्येक निर्देशांक में एक तो शून्य है, तो इनको जब हम रखेंगे वहाँ ग्राफ में तब ये मान आपको अक्षों के ऊपर ही मिलेंगे। ये अक्ष है और ये अक्ष है, तो कहीं मिलेंगे इनके ऊपर ही, चतुर्थांशों में नहीं मिलेंगे। तो अक्षों को छोड़कर नीचे उतरना ही नहीं है, इनके मान अपने अक्षों पर ही होंगे। अब रखो इनके मान, लो ग्राफ का कार्य करना आगे। ग्राफ में पहला निर्देशांक है समीकरण का, देखो 0 6, ये निर्देशांक है। और ये काम तो आप जानते हैं कि अक्षें खींचना दोनों, x अक्ष और y अक्ष, थोड़ी जानकारी ले लो। देखो साफ सुथरा काम करना है, दोनों अक्षें खींच ली, गहरी लाइन पर खींचना दोनों को, और ये इनका नाम भी लिखना है, x डैश ये मूल बिंदु, ऊपर y और y डैश, तो ये लिखना है। बाद में जो गहरी लाइन 1-1 सेंटीमीटर के गैप से अपने ग्राफ के पेज में, ये जो गहरी लाइन होती है ये 1 सेंटीमीटर के गैप से होती है। तो जब हम
1, 2, 3 ये नंबर अगर गहरी लाइनों पर लिखते हैं तो ये तो 1-1 सेंटीमीटर के गैप से हो गए। तब हम पैमाना 1 सेमी बराबर 1 इकाई लेंगे। अब ये जो निर्देशांक आपने ज्ञात किए उन निर्देशांकों को या ग्राफ में अंकित करो। पहला निर्देशांक है 0, 6, तो y का 6 है, धनात्मक है, तो इसको y पर 6 जाके इस बिंदु को अंकित कर दो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ अंकित करके यहाँ लिखो 0, 6। दूसरा बिंदु 4, 0 यानी x पर 4 है। मैंने कहा ना कि अक्षों के ऊपर ही मिलेंगे ये सभी बिंदु। तो दूसरा बिंदु कहाँ मिलेगा? 4, 0 यानी x अक्ष पर 4 पर जाकर बिंदु अंकित कर दो। तो x अक्ष पर धनात्मक दिशा में 4 पर बिंदु अंकित कर दो। ये है 4, 0। अब दोनों बिंदुओं को अंकित करते ही अब रेखा द्वारा इन दोनों बिंदुओं को एक सरल रेखा से मिला दो स्केल द्वारा। तो ये स्केल से इन दोनों बिंदुओं को पहले तो इनको स्केल पर ले, दोनों बिंदुओं को तो ये दोनों बिंदु आ गए स्केल पर। अब ये लाइन खींच लो और इस रेखा का समीकरण भी लिख दो। रेखा का समीकरण है 3x + 2y = 12। और रेखाएं हैं इसलिए दोनों इनके मुख पर तीर का चिन्ह भी लगना चाहिए। अक्षें भी रेखाएं ही हैं और जो अभी आप खींच रहे हैं ये भी रेखाएं हैं। तो रेखाओं के दोनों सिरों पर तीर के चिन्ह लगा दो और समीकरण उस रेखा का यहाँ लिख दिया। अब दूसरी रेखा के दूसरे समीकरण के निर्देशांक लेके आओ। तो 0 और -2, y पर -2 अंकित करो तो ऋणात्मक दिशा में। तो ये y रहा और ये -2 रहा, यहाँ अंकित कर दो 0, -2। दूसरा निर्देशांक है 0.8 और 0। 0.8 कहाँ है? x पर। तो 0.8 कैसे ढूंढेंगे? जो छोटी लाइन है, प्रत्येक दो गहरी लाइनों के बीच में 10 छोटी लाइन है। इन 10 लाइनों में 8 की गिनती कर लो तो वो 0.8 हो जाएगा बिंदु। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो ये 0.8 है इधर। इस बिंदु का निर्देशांक लिख लो 0.8, 0। 0.8, 0 ये हो गया दूसरा बिंदु और ये पहला बिंदु। अब ये दूसरे समीकरण की रेखा ऐसे खींच लेंगे। स्केल की सहायता लेनी है। स्केल बिना तो लाइन खींचनी नहीं है। पेंसिल हो और स्केल, तो इसको मिला दो आप। एक तो इन दोनों बिंदुओं को सही पट्टी की सही कोर पर लेना जरूरी है, नहीं तो वहाँ क्रॉस जहाँ होता है ना वो गलत हो जाता है, क्योंकि वही हमारे इस प्रश्न का हल होता है। तो ये सावधानी आपको रखनी है। दोनों बिंदुओं को पहले पटरी पर ले लिया और अब ये लाइन है उसको थोड़ा ढंग से खींचो। ये तो अब दोनों रेखाएं जहाँ कटी वो हल है। एक तो इस रेखा का समीकरण लिखो 5x - 2y = 4।
और जहाँ प्रतिच्छेदी बिंदु दोनों रेखाएं जहाँ कटी ना वो प्रतिच्छेदी बिंदु है और वही इस दोनों समीकरणों का हल है, यानी युगपत समीकरण का ये बिंदु हल है। तो ये बिंदु कहाँ पर है? x पर तो है 2 और y पर है 3, इधर से 3 है, y के अक्ष हैं और x अक्ष पर 2 है, तो यहाँ लिख दो 2 3। अब ये हल हो गया। अब यहाँ नीचे लिख दो अभीष्ट हल। ये इस प्रश्न का हल हो गया। अभीष्ट हल क्या आया? 2 3। यहाँ लिखो 2 3। अब प्रश्न में एक नीचे और प्रश्न पूछा था आपने कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर p में p का मान ज्ञात करो। तो हल तो आपके आया हुआ है 2 और 3। इसमें भी इस पेज में भी लिख दो यहाँ हल x बराबर 2 और y बराबर 3। अब उस जो संबंध है ना उसमें x और y के मान रखने हैं। ये जो संबंध है इसमें x y के मान रखने पर p का मान आ जाएगा। तो ले वो संबंध को x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर p। x y के ये दोनों मान यहाँ रख दो, 2 यहाँ 3 यहाँ पे, तो 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर p। 2 और 3 5 हो गए, 5 का स्क्वायर बराबर p। तो ये हो गया 5 का वर्ग 25, मान आ गया p का। तो इस प्रकार ये सवाल हल किए जाते हैं। और मेथड ये जो शून्य वाला ना ये ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम कम लगता है, जल्दी हो जाता है सवाल। तो ये भी आप मेथड काम में ले सकते हैं। अब ले दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में है 2 समीकरण दे रखे हैं और वही p का मान बताना है अंत में। पहले ग्राफीय विधि से इसको सरल करो। तो सरल करें, देखो कि 4x माइनस 5y बराबर 20 है, 3x प्लस 5y बराबर 15 है। इन दोनों समीकरणों को पहले नीचे लिख लो। 4x माइनस 5y बराबर 20। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 5y बराबर 15। दोनों की नीचे बना दो सारणी। ये सारणी बन गई और 3 कॉलम, दोनों सारणियों में 3 कॉलम कर लो, x y, और इसकी सारणी इसके नीचे बना लो। अब दोनों सारणियों को x y के मान देकर और इनको भरना है। तो वही स्थिति है, अभी जो मेथड काम में लिया था पहले प्रश्न में वही यहाँ काम में लेंगे। यहाँ पहले आप 0 0 भर ही लो, क्योंकि 0 x y के मान वैसे ही हम 0 ही लेंगे। तो ये 2 कॉलम तो 0 0 से भर ही दो। तो ये कुल 4 मान तो ऐसे प्राप्त हो गए। अब स्थितियाँ, दोनों स्थितियों से x और y के मान निकाल लो। पहले आप लिख लो कि जब x बराबर 0 हो तब समीकरण कैसा बन जाएगा? यहाँ x का मान 0 होगा तो समीकरण माइनस 5y बराबर 20 बचेगा। तो माइनस 5y बराबर 20। अब y बराबर 20 बट्टे माइनस 5। मैंने कहा ना कि ये जो गुणा में पक्षांतर करते हैं तब अंक का चिन्ह बदलता ही नहीं है। माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा। भाग दोगे तो 4 बार जाएगा और माइनस का आएगा। अब ये 4 माइनस का जो आया वो y का मान है, इसको y के कॉलम में यहाँ रख दो, -4। अब स्थिति सेकंड बनाओ कि जब y बराबर 0 हो तो समीकरण की स्थिति कैसी होगी? ये 0 हो जाएगा
तो पीछे बचेंगे 4x बराबर 20। ये लिखो 4x बराबर 20। और 4 को पक्षांतर कर दो, x बराबर 20 बट्टा 4, भाग दे दो 4 का, तो 5 बार चला गया, ये आ गया x का मान। अब आप 5 को x के कॉलम में यहाँ भर दो 5। अब इस समीकरण को ले लो, तो वही स्थिति पहली कि जब x बराबर 0 हो तब समीकरण कैसा होगा कि 5y बराबर 15, क्योंकि x का मान 0 रखने से वो x का पद तो शून्य हो जाएगा, ये दो पद बचेंगे, लिख लिए। 5 को पक्षांतर कर दो, तो 5 को पक्षांतर कर रहे हैं y बराबर 15 बट्टा 5 ये, और भाग दे दो बराबर 5 का भाग 15 में दिया तो 3 बार आ गया, y का मान आया 3। तो इसके कॉलम में लिखो यहाँ y बराबर 3। अब लो स्थिति दूसरी, तो दूसरी क्रिया करवाओगे तब आप लिखोगे y को 0, x को तो लिख दिया ऊपर, तो जब y बराबर 0 तब होगा क्या कि y जब शून्य हो जाएगा तो ये पद बचेंगे दो, एक x वाला एक ये 15, तो 3x बराबर 15 ये बचेंगे। तो यहाँ लिख लो 3x बराबर 15, x बराबर 15 बट्टा 3 ये बच गए। तो उत्तर आए हैं, भाग जाएगा ना 3 का 15 में, तो कितनी बार 5 बार, ये आया x का मान। तो x के कॉलम में यहाँ रख दो, तो लिखो यहाँ 5। तो ये मान आ गए आपके दोनों समीकरणों के जो हल निकाले थे आपने निर्देशांक, वो निर्देशांक दोनों सारणियों में आपने भर दिए। अब ये निर्देशांक ज्ञात करने के बाद में अब ग्राफ, तो ग्राफ के पेज में वही अक्षें खींचना पहले और पैमाना लिखना। तो पैमाना 1 सेंटीमीटर का लेते हैं, तब 1 सेंटीमीटर लिख दो। तो यहाँ तो 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ये तो हो गया पैमाना। और अब ले लो अक्षों को, तो स्केल और पेंसिल से x अक्ष और y अक्ष खींच लो, अक्षों के नाम लिख दो, y और y डैश, मूल बिंदु, और फिर ये अंकन कर दो अंकों का, इधर धनात्मक, ये भी धनात्मक, दो साइड में ऋणात्मक, तो ये अंकन कर लिए। अब आप क्या करोगे कि जो ये अंकन करेंगे आप, तो अंकन में एक तो ये क्रॉस पॉइंट भी कर दो साथ साथ में, ताकि अपने को ये ध्यान रहे कि ये एक की जो लाइन है वो ये है और इधर चलेंगे ऐसे, तो यहाँ ये लगे भी ये अच्छा लगता है, एकदम दूर से ही दिखता है कि एक कहाँ है, दो कहाँ है, ये किस लाइन का है, 3 4 कौन सी लाइन का है ये से। तो ये करने के बाद में अब मान रखेंगे। तो पहला ही मान है आपके 0 -4, ये रहा पहली सारणी का, ये पहले समीकरण का ये पहला निर्देशांक है 0 -4। ये कहाँ मिलेंगे मान, अक्षों पर ही होंगे। तो y पर -4 है, वहाँ बिंदु अंकित कर दो, क्योंकि x का तो मान 0 है, y पर जाकर माइनस की दिशा में, ऋणात्मक दिशा में, और -4 पर बिंदु लगाओ। तो ये -1 -2 y पर, ये x अक्ष है, ये y है, तो y पर ये आ गया आपके 4।
इस बिंदु के निर्देशांक भी लिख दो। तो ये है आपके निर्देशांक 0 माइनस का 4, 0 माइनस 4 ये हो गया। तो 0 माइनस 4 लिख दिया, यहाँ लिख दो 0 माइनस 4। और अब दूसरा निर्देशांक 5 0 यानी x पर 5, ये तो x अक्ष पर धनात्मक दिशा में जाना है और 5 पर बिंदु अंकित करना है। तो ये x अक्ष और 5 या तो लिखो 5 0, ये इस बिंदु के निर्देशांक। अब इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला दो, इस बिंदु को और इस बिंदु को। तो मिला दियो। मिलाने के बाद में दूसरी रेखा खींच लेंगे। तो ये पहली रेखा आपके तैयार हो रही है। अब रखना अच्छी तरह भाई, क्योंकि यहाँ अगर थोड़ी सी चूक हुई रखने में, अगर स्केल सही नहीं रखी हमने तो थोड़ी सी चूक में ही उत्तर गलत हो जाता है, यानी हल की दिशा ही चेंज हो जाती है। तो ये हो गया पहले समीकरण की रेखा तैयार हो गई। या समीकरण लिख दो। समीकरण है पहले का 4x माइनस 5y बराबर 20। अब दूसरी समीकरण की रेखा खींचनी है, तो उसके मान लो। मान है 0 3, तो 3 कहाँ पे, y पर, और धनात्मक दिशा में प्लस की तरफ, ये 3 लिखो यहाँ 0 3 इस बिंदु पर। दूसरा बिंदु है 5 0, 5 x अक्ष पर और प्लस की दिशा में। तो ये 5 प्लस की दिशा में, ये पहले लिखा हुआ ही है, ये 5 0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच लो। तो ये दोनों बिंदुओं को मिलाकर ये लाइन खींच लो। ये लाइन है 3x प्लस 5y बराबर 15। ये दूसरे समीकरण की है, ये है पहले समीकरण की। तो ये हो गई दोनों लाइनें, यहाँ पर प्रतिच्छेद दोनों रेखाएं, और यही है उस युग्म का, यानी उस रेखिक जो युगपत समीकरण है अभी सवाल दिया था, उनका ये हल है। प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेद हुई है, ये प्रतिच्छेदी बिंदु है। प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक ही उस प्रश्न के हल कहलाते हैं, यानी उस रेखिक समीकरण युग्म के हल कहलाते हैं। रेखिक समीकरण युग्म यानी जोड़ा, उस जोड़े का हल क्या निकला, 5 0, यानी x का मान 5 आया, y का मान 0 आया। तो यहाँ लिख दो आप अभीष्ट हल क्या आया, 5 और 0। एक तो यही लिख लो और एक हल वहाँ उस पेज में लिख दो जहाँ आपने सारणी बनाई। तो सारणी में भी, सारणी नीचे यहाँ लिख दो हल x बराबर आया 5 और y बराबर आया 0। अब इस प्रतिबंध, इस संबंध को देखो, 5x प्लस 3y बराबर p में p का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ x और y के मान रखने पर p का मान आ जाएगा, और x y के मान ये आपने ज्ञात कर ही लिए। तो उस संबंध को यहाँ नीचे लिखो, 5x प्लस 3y बराबर p, 5 इंटू x का मान 5 प्लस 3 इंटू y का मान 0। तो यहाँ 0 लिखो बराबर p। अब 5 इंटू 5 25 हो गए, प्लस 3 इंटू 0 0 हो गया बराबर p।
25 में 0 जोड़ा तो 25 ही रहे, ये पी का मान आ गया 25, पी का मान पी बराबर 25। तो ये ग्राफी विधि से आप सवाल कर रहे थे। पहले ग्राफ में चित्र बनाते हैं तब वहाँ इसका हल आता है, और हल आने के बाद में इस संबंध में पी का मान ज्ञात करते हैं। ये 1 नंबर का होता है पी का मान ज्ञात करना, तो और बाकी जो ग्राफ का कार्य करते हैं वो 5 नंबर का। ये है 1 नंबर का लास्ट काम। तो अंतिम काम करते हैं ना, ये पी का मान निकालना, ये 1 अंक का। तो ऐसे करके कुल ये 6 नंबर का सवाल हमारे बोर्ड परीक्षा में आता है। तो इसको ढंग से तैयार करेंगे। एक ही ये 6 नंबर की प्रश्नावली है, 6 का ही एक ही सवाल आता है, 26वां प्रश्न। तो ये तो 2 चरों के रैखिक समीकरणों के सवाल तो पूरे हो गए। अब कल से शुरू करेंगे ए समीकरण। ए समीकरण में भी वो ग्राफ यानी आलेख खींचने, ये अगले अध्याय में कल करेंगे। ठीक है, ओके।